जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने गुणसूत्र के संरचना का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप इस गुणसूत्र को देखना चाहते हैं तो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके आप इस प्रकार से केंद्रक के अंदर गुणसूत्र की संरचना को देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम कुछ सामान्य जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आपका ये वीडियो आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक हैप्लॉयड होती है, एक डिप्लॉयड सेल होती है। हैप्लॉयड सेल में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है और डिप्लॉयड सेल में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी होती है। हैप्लॉयड सेल का एग्जाम्पल गैमीट होता है और डिप्लॉयड सेल का एग्जाम्पल सोमैटिक सेल होता है। हैप्लॉयड सेल का एग्जाम्पल गैमीट होता है। गैमीट स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट होते हैं। और डिप्लॉयड सेल का एग्जाम्पल आपका सोमैटिक सेल होता है। सोमैटिक सेल बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, शरीर के अंगों का निर्माण करता है। लेकिन स्पर्म और ओवा ये गैमीट हैं। इनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, इसके बाद बॉडी का निर्माण होता है। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको लेकर चलेंगे कि सबसे पहले कि ये क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है कहाँ पाया जाता है। गुणसूत्र हमेशा केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसी केंद्रक के अंदर यह गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद बात करें गुणसूत्र की संख्या की, तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है ये कोशिका के अंदर आधी भी हो सकती है, दोगुनी भी हो सकती है। जैसे मानव में बात करें, मानव में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है और कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। तो यहाँ आप 23 देख रहे हैं, यहाँ आप 46 देख रहे हैं। तो जो दोगुना गुणसूत्र वाली कोशिका होती है इसको डिप्लॉयड कहते हैं और जो आधी गुणसूत्र वाली कोशिका होती है इसको हैप्लॉयड सेल कहते हैं। तो ये हैप्लॉयड सेल हो गई और ये डिप्लॉयड सेल हो गई। तीसरे पॉइंट की बात करें आकृति। मानव की हर कोशिका में जो गुणसूत्र की आकृति होती है ये अलग अलग होती है, या अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों की आकृति होती है। माप एवं भार की बात करें तो एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसमें इसके माप की बात करें तो माप एवं भार की बात करें तो संपूर्ण शरीर में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र का भार बात करें ये 100 ग्राम होता है। और इस 100 ग्राम गुणसूत्रों के माप की बात करें तो 2.5 इंटू 10⁻10 किलोमीटर इस 100 ग्राम गुणसूत्र की लंबाई होती है। एक मानव की संपूर्ण कोशिका में गुणसूत्र का जो द्रव्यमान होता है ये 100 ग्राम होता है। और ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं होती हैं, इसलिए इनकी लंबाई की बात करें तो 2.5 इंटू 10⁻10 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद संरचना की बात करें तो एक गुणसूत्र डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए इसमें 40% होता है, आरएनए 1 से 10% होता है। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये 40 से 50% होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये लगभग 10% होती है। तो एक गुणसूत्र में
डीएनए 40%, आरएनए 1 से 10%। प्रोटीन दो प्रकार की होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन केवल 40 से 50% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन केवल 10% होती है। इसके बाद जब केंद्रक के अंदर इस गुणसूत्र को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और वह कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पूरा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताते हैं। इस गुणसूत्र के बाहर एक कवर आपको दिख रहा होगा, ये कवर, इस कवर का नाम है पेलिकल। एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है जो इसके अंदर गुणसूत्रों को कवर करके रखा है, सुरक्षा प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके बाद इसके अंदर कुछ जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इस चिपचिपे पदार्थ में ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रहती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रहती है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस गुणसूत्र को सक्रिय बना के रखती है। तो चलिए इस जेली लाइक पदार्थ का नाम रखा गया है मैट्रिक्स। जेली लाइक पदार्थ का नाम रखा गया है मैट्रिक्स। इसके बाद गुणसूत्र के अंदर ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इस प्रकार से ये बना हुआ है, मुड़ा हुआ है, पहले जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है उसके जस्ट पहले ये इस प्रकार धागे के रूप में होता है। तो इस धागे का नाम रखा गया है क्रोमोनिमेटा। क्या नाम रखा गया है? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा रखा गया है, क्रोमोनिमेटा। बाद में ये धागे कहीं कहीं पर सिकुड़ सा जाते हैं और इस प्रकार से आकृति बना लेते हैं, ये गोल नुमा आकृति बनाते हैं। इन आकृतियों को हम बोलते हैं, गोल आकृतियों का नाम रखा गया है क्रोमोमियर। क्या नाम रखते हैं? क्रोमोमियर। तो बहुत सारे ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इनको क्रोमोमियर्स ग्रुप में बोल सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि यहां पर जीन स्थित होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या स्थित होता है? जीन। जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। तो इन्हीं क्रोमोमियर्स में ये जीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जीन गोल गोल जो बिंदु टाइप के स्ट्रक्चर हैं, इनको हम लोग जीन कहते हैं। इसके बाद तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, यहां हम नाम रख देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलेंगे क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा। और इस धागे नुमा स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है क्रोमोनिमेटा। और जो ये गोल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका नाम रखा गया है, जहां पर जीन पाए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। इसके बाद आप आगे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये गुणसूत्र कहीं कहीं पे ज्यादा दब जाता है, कहीं कहीं पर कम दबता है। जहां पर दब गया, गुणसूत्र में पहले दबाव का जो चिन्ह होता है, इस दबाव के चिन्ह को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। इसी का नाम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन
इसी को हम लोग काइनेटोकोर भी कहते हैं, काइनेटोकोर भी कहते हैं। यहां गुणसूत्र कुछ दबा सा प्रतीत होता है। इसके बाद गुणसूत्र में आपको अगर आगे, इसके बाद आगे पुनः दबा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे, उस दबे हुए स्ट्रक्चर को हम पुनः कॉन्स्ट्रक्शन, लेकिन दूसरा है इसीलिए हम इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद आपका गुणसूत्र बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है सैटेलाइट, सैटेलाइट। सैटेलाइट सब गुणसूत्रों में यह सैटेलाइट नहीं होता है, कुछ कुछ गुणसूत्रों में होता है। जैसे मैं बात करूं, ये सैटेलाइट जो घुंडी नुमा स्ट्रक्चर, बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, ये जिन गुणसूत्रों में होता है ऐसे गुणसूत्रों को साइट क्रोमोसोम कहते हैं। और जैसे मैं बात करूं, साइट क्रोमोसोम सब क्रोमोसोम को नहीं कहते हैं। जैसे मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 13, 14, 15, 21 और 22 जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, इनको साइट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन गुणसूत्रों में यह सैटेलाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है उनको साइट क्रोमोसोम कहते हैं। सैटेलाइट स्ट्रक्चर पाए जाने के कारण से ही इन गुणसूत्रों को साइट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। आपको एक चीज और बताते हैं, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जब सेल में माइटोसिस होने लगता है और सेल डिवीजन होने लगता है, तो उस समय ये जो सेंट्रोमियर, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, यहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर यहां से जुड़े होते हैं। इसके बाद ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बना हुआ है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन वाले स्थान पर हमारा न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के द्वारा केंद्रिका का निर्माण होता है, न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। इसलिए इस स्थान को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं पुनः। अगर बात किया जाए गुणसूत्र कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस में पाया जाता है। संख्या की बात करें तो गुणसूत्र की संख्या के आधार पर बात करें तो सेल दो टाइप की होती है, 2n और n। 2n मीन्स होता है डिप्लॉयड सेल, n मीन्स होता है हैप्लॉयड सेल। आकृति की बात करें तो अलग अलग कोशिकाओं में इसकी आकृति अलग अलग होती है और अलग अलग जीवों की कोशिकाओं में इसकी आकृति बिल्कुल अलग होगी। माप एवं भार की बात करें तो एक बॉडी में जितने क्रोमोसोम होते हैं सबका जो द्रव्यमान मास होता है 100 ग्राम होता है। इन 100 ग्राम मास में गुणसूत्रों की लंबाई की बात करें तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 किलोमीटर, मतलब 2.5 गुणे 10 किलोमीटर इस 100 ग्राम गुणसूत्र की लंबाई होती है। संरचना में बात करें तो ये स्पेशली या संगठन की बात करें
तो ये स्पेशली 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। डीएनए 40%, आरएनए 1 से 10%, प्रोटीन में हिस्टोन अकेले 40 से 50%, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 10% मात्रा में एक क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से मैंने एक गुणसूत्र के पूरे संरचना की बात किया। इसी प्रकार से हम आपको एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे।